नेताजी, आप झबरेड़ा विधानसभा से विधायक रहे हैं और वहाँ पर आपने एथेंटिक नाम में क्या किया है, चमार साहब लिखवाया है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर में ये प्रस्ताव लेकर के आया था कि अगर हम सामाजिक समरसता इस देश में चाहते हैं तो जब तक छोटी जाति और बड़ी जाति समान नहीं होगी तो सामाजिक समरसता संभव नहीं है। चमार जब तक चमार साहब नहीं होंगे तो जब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। जब तक चमार को चमार साहब कह करके सम्मानित नहीं करोगे, संबोधित नहीं करोगे, जिस प्रकार ठाकुर साहब, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है। और जब मुझे कोई चमार कहता है तो मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है। आपका सीना चौड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो है कि और गंभीर समस्या बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के अंदर SC/ST का जो प्रिवेंशन एक्ट है, बिल्कुल ये बात उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी लोगों को, जो दलित शब्द से या अपने चमार शब्द से जाति की बात करके लोगों पर मुकदमे दर्ज करते हैं? नहीं, देखिए, जाति प्रमाण पत्र हमें चमार का मिलता है, उसमें तहसीलदार चमार लिखता है, जाति चमार, उसके ऊपर कोई FIR नहीं दर्ज होती। इंटेंशन, अगर अपराध की इंटेंशन देखी जाती है, अगर वो जानबूझ करके चमार को छोटा मान करके अगर वो बात कर रहा है तो उस पर एक्ट लगेगा। लेकिन अगर वो चमार साहब कह के उसके गौरवशाली इतिहास को अगर वो उस मध्य कह रहा है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये मेरा विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास किया हुआ है कि मेरा नाम विधानसभा में चमार साहब है, देशराज कर्णवाल चमार साहब। और मैं ये प्रस्ताव इसलिए लाया था क्योंकि कुछ लोगों ने वो प्रस्ताव गिरा दिया, तो मैंने कहा कि मेरा भी गौरवशाली इतिहास है, तो मेरे नाम, क्योंकि हमारी जाति उत्तराखंड विधानसभा आता है, उत्तराखंड विधानसभा में, और मेरी जाति क्योंकि संसार की सबसे बड़ी जाति है। और मेरे गुरु रविदास जी ने कहा, कह रविदास, तो आज आप यहाँ सो हम शहरी सो मीत हमारा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। पूरे संसार के लोग चमार हैं, 700 करोड़ लोग इस संसार के सब चमार हैं, जैसे चमड़ी में से मांस जैसे रक्त। और आज विश्व गुरु रविदास विश्व महापीठ के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा इस बात को तो कि हमारी जाति चमार है और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। इस बात का तो प्रूफ जनक की सभा में अष्टावक्र ने दे दिया था कि जो लोग मेरे शरीर के मोड़ों पे हंस रहे हैं वो केवल चमड़े की पहचान जानते हैं। इसलिए आप ये लोग मांस, चर्म और इनका परिणाम देखने के लिए आए हैं। ये लोग ज्ञानी नहीं हो सकते, ये फैक्ट है आपकी बात। लेकिन आज जो आप दिल्ली में उत्तराखंड भवन में पहुंचे हैं, भारत वर्ष से रविदास समाज के लोग हर प्रदेश से यहाँ पर मौजूद रहे हैं और आज इस सभा में आप आए हैं। कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय लेवल की आपकी कार्यकारिणी में जो हुआ है, क्या हुआ है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, गुरु रविदास विश्व महापीठ की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक तरह से बैठक थी जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री परमार साहब का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत जी का। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आने वाली गुरु रविदास जयंती 650वीं जयंती इस देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ सरकार भी मनाए, ऐसा प्रस्ताव आज पास हुआ है। और मुझे भरोसा है अपनी केंद्र और प्रदेश सरकारों पर कि वो गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही है। जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गुरु रविदास जी की उस उक्ति को मानते हुए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज गुरु जी के चरणों में अरदास लगाते हुए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर पंच तीर्थ स्थान बनाए जा रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व महापीठ के, वो तुगलकाबाद जो रविदास समिति है उसके सेक्रेटरी भी हैं, और भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण जल्दी ही होने जा रहा है। उन्होंने ये खुशखबरी आपके चैनल को भी दी है और आपको भी दी है, और आप अपने चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरे संसार में, क्योंकि केवल हमारे देश में ही नहीं, पूरे संसार में गुरु रविदास जी के मानने वाले हैं। ये वृक्ष है, ये जाति गुरु रविदास जी की जाति, ये वृक्ष है, और सब पत्तियां है, टहनी है, यानी कि सब छोटे छोटे छोटी छोटी जातियां है। तो जो सामाजिक परिवेश में ग्रीवनेस आती हैं, समस्याएं आती हैं,
कमज़ोर लोगों को, दलित समुदाय को, उस पर कोई विशेष कहना चाहेंगे? देखिए, जब से मैंने चमार साहब और चमार अपने नाम के आगे लिखवाया तो लोग मुझे चमार साहब, आइए चमार साहब कह के, तो मेरा सीना, और हजारों हजारों लाखों लाखों यानी कि करोड़ों बच्चे अब गर्व से कहते हैं कि हम चमार हैं, द ग्रेट चमार। तो आपको किस उपाधि से नवाजा गया है महापीठ में? देखिए, मैं राष्ट्रीय मंत्री हूं, उस हैसियत से मैं आज, चूंकि मैं प्रदेश सरकार में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात भी मैं करूं। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। कश्मीर में अलग कानून था, धारा 370, कश्मीर में आरक्षण नहीं था अनुसूचित जाति को, हमारे समाज के लोगों को, लेकिन मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके और पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया है। आज गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से उनकी प्रार्थना पर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो पंजाब में एयरपोर्ट है वो भी गुरु रविदास जी के नाम पर हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है, मोदी जी को दिया है। अब वो दिन दूर नहीं है जो 5 धाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर है, 6वां धाम सोलापुर में गुरु रविदास जी के नाम पर है, और 7वां धाम, सबसे बड़ा धाम तुगलकाबाद दिल्ली में बनने जा रहा है, ऐतिहासिक मंदिर बनेगा। तो आज इस मौके पर एक ही लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? देखिए, कह रविदास खलास चमारा, सो हम शहरी सो मीत हमारा। उजाला आज तक के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आपको बहुत बहुत गुरु रविदास विश्व महापीठ की तरफ से, आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय भी दे दीजिएगा एक बार। बिल्कुल, देशराज कर्णवाल, चमार, उत्तराखंड से मैं विधायक रहा हूं, चुनाव नहीं लड़ा, मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया, और अब मैं राज्य मंत्री दर्जा, समाज कल्याण का दायित्व मेरे पास है, और गुरु रविदास विश्व महापीठ में मैं राष्ट्रीय मंत्री हूं।